जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? मैं जमाल शफ़ी एमजीएस एस्ट्रोलॉजी में आपको वेलकम करता हूँ। देखिए, सोलर सिस्टम में डेली बेसिस पे प्लैनेट्स ट्रांज़िट मूव करते रहते हैं और उसमें कोई प्लैनेट्स अपने फ्रेंडली साइन में जाता है, कोई एक्सॉल्टेशन में जाता है, कोई डिविएटेड हो जाता है, कोई रेट्रोग्रेड हो जाता है और कभी कंबस्ट हो जाता है। तो कंबस्ट से अगर मैं बात करूँ, कंबस्ट मतलब सन के इतने क्लोज हो जाता है कि वो छुप जाता है, हमारे ज़मीन से वो प्लैनेट नहीं नज़र आता, जिसकी वजह से उसकी एनर्जी नहीं पड़ रही होती। तो लाजमी सी बात है कि उस प्लैनेट से रिलेटेड जो लोग बिलोंग करते हैं, अब जैसे मरकरी कंबस्ट हुआ था काफ़ी टाइम से, और आज यानी कि 17 मार्च को जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो आज मरकरी की कंबस्शन ख़त्म हो गई है और ये आप यूँ समझ लें कि ये आसमान पे ग्लो होगा, नज़र आने लगेगा, तो उसकी एनर्जी पड़ेगी। तो जो लोग ख़ास तौर पे मरकरी से रिलेटेड लोग हैं या जिनका लगन का मालिक मरकरी है, जैसे जेमिनी हो गया या वर्गो हो गया, या जिनका बर्थ चार्ट में मरकरी की महादशा या अंतरदशा चल रही हो, तो ये उन लोगों के लिए कैसा था, मतलब इतना ज़्यादा कोई अच्छा नहीं था क्योंकि उनका लग्नेश मरकरी प्लैनेट कंबस्ट हुआ था। अच्छा, नंबर 2, सैटर्न प्लैनेट भी कंबस्ट हुआ है और अच्छी बात ये है कि 18th को, कल 18 मार्च को सैटर्न की कंबस्शन भी ख़त्म हो जाएगी और वो भी ग्लो करेगा और उसकी एनर्जी भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। अब जिन लोगों पे सैटर्न की महादशा अंतरदशा चल रही थी, या जो सैटर्न से रिलेटेड लोग हैं, कैप्रिकॉर्न हो गए या एक्वेरियस हो गया, ऐसे ज़ोडिक साइन वाले लोग हो गए, या लिब्रा हो गया, जिधर सैटर्न कारक है यानी कि इनके फेवर का है, जेमिनी भी हो सकता है, बहुत सारे ज़ोडिक साइन हैं, तो ये उनके लिए भी कोई अच्छा टाइम नहीं था। बहरहाल अभी मरकरी की कंबस्शन भी ख़त्म हो गई है, सैटर्न की कल ख़त्म हो जाएगी, जो कि एक बड़ा पॉजिटिव साइन है। मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो मार्स प्लैनेट का ट्रांजिट हुआ है, यानी कि कल 16 से लेके आगे 24 अप्रैल तक, 24 अप्रैल तक, और मार्स कैप्रिकॉर्न से निकल के एक्वेरियस में गया है, यानी कि अपने एक्सोल्टेशन से निकल के एक, आप समझ लें कि न्यूट्रल है एक्वेरियस मार्स के लिए। तो उसका इम्पैक्ट कैसा रहेगा, मैं इस पे ज़रा एक ये जितने भी ज़ोडिक साइन है एरीज से लेकर पाइसेस तक एक डिटेल्ड वीडियो बना रहा हूँ। अच्छा, इसमें मैं एक दो तीन चीज़ें ऐड करूँ कि एक ये अच्छा ट्रांजिट है, एक्वेरियस में जा रहा है मार्स, या चला गया है 23-24 अप्रैल तक, और एक्वेरियस काल पुरुष के हिसाब से मूल त्रिकोण यानी कि 11th ज़ोडिक साइन है, यानी कि 11वीं राशि कह लें आप या 11th ज़ोडिक साइन कह लें। और मैंने पहले भी बताया था कि जिन लोगों की लगन एरीज़ हो या टॉरस हो, लियो हो, सेजिटेरियस हो या एक्वेरियस हो, ये 5 ज़ोडिक साइन एरीज़, टॉरस, लियो, सेजिटेरियस और एक्वेरियस, इनके लिए ये समझ लें कि बड़ा गोल्डन टाइम होगा 24 अप्रैल तक। बहुत ज़बरदस्त टाइम होगा। बहुत सारी अगर एडवांटेज लेना चाहते हैं तो बिल्कुल लें, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हुई नज़र आएंगी। मैं तफसील में अभी आऊँगा इस पर, और मैं ज़रा सा अगर थोड़ा सा देख के चलने, यानी कि थोड़ा सा केयरफुल रहने को कहूँ, हालांकि क्यूरियस में कोई आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने को नहीं कहूँगा, मगर जेमिनी और कैंसर साइन वालों के लिए मैं कहूँगा कि थोड़ा सा, स्पेशली कैंसर साइन वालों के लिए, क्योंकि उनका योग कारक है और 8वें घर में गया है, तो उनको थोड़ा सा जेमिनी और कैंसर साइन वालों को ज़रा सा देख के चलना है। अब किस हवाले से देख के चलना है, मैं उसकी तफसील में भी जब जाऊँगा तो मैं आपको सारी डिटेल में बताऊँगा। और जिनके लिए न्यूट्रल है, यानी कि ना कोई बहुत ज़्यादा, मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई बहुत ही कोई ख़राब रिज़ल्ट देगा, ऐसा नहीं है, न्यूट्रल है, बहुत बैलेंस होकर चलेगा। अब अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी कई जगह, थोड़ा-सा आपको आर्ग्यूमेंट तू-तू मैं, क्योंकि मार्स प्लैनेट फ़ौरन काम करता है, रेड प्लैनेट है, एरीज़ और स्कॉर्पियो उसका हाउस है, और जो कैप्रिकॉर्न में वो एक्सॉल्टेड होता है, और कैंसर साइन में ये डिविएटेड होता है, नीच का होता है। तो वर्गो, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो और पाइसेस, यहाँ ये न्यूट्रल होकर रिजल्ट देगा। तो जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, आपके लगन चार्ट को सामने रख के, यानी कि आपकी जो कुंडली का जो, जैसे एरीज़ है, अगर आपकी बर्थ चार्ट में कुंडली, या टॉरस है, तो उस हिसाब से बता रहा हूँ। मून चार्ट से या किसी और सन चार्ट से, मून साइन से
इस वीडियो का कोई ऐसा इम्पैक्ट मैं नहीं आपको बोल रहा हूँ, सिर्फ ये लगन चार्ट को सामने रख के आप इस वीडियो को अच्छी तरह चेक कीजिएगा और 12 बुर्जों में से जो भी इसका रिजल्ट आएगा वो आप अपने ज़ोडिक साइन के हिसाब से भी चाहें तो देख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं मार्स यानी कि जो मार्स का ट्रांजिट हुआ है 14 अप्रैल तक, इसका क्या रिज़ल्ट आएगा, इसको अगर सामने रख के मैं बात करूं 23-24 अप्रैल तक, यानी कि 15-16 मार्च से लेके 23-24 अप्रैल तक इसका मार्स एरीज वालों के 11th हाउस में आया है। लगन का मालिक है, लग्नेश है और आपके 8वें घर का भी मालिक है और 11वें घर में आया है। तो एक चीज़ तो बहुत एक्सीलेंट नज़र आ रही है कि बहुत टाइम से अगर कहीं कोई पैसा फंसा हुआ था या कोई चीज़ डिले हो रही थी, हाथ में नहीं आ रही, तो अचानक से इस टाइम में आपको एक बहुत अच्छा फिगर अमाउंट, कोई बहुत अच्छी अमाउंट आपको मिलती हुई नज़र आएगी। नंबर 2, अगर मैं पर्सनल लेवल पे बात करूं तो हेल्थ अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रही थी तो हेल्थ में आपको एक रिलीफ मिलता हुआ नज़र आएगा। बहुत एनर्जेटिक होते हुए नज़र आ रहे हैं, दोस्तों का सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है, दोस्तों से फ़ायदा उठाते हुए नज़र आ रहे हैं और आगे चल के सिबलिंग्स के साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती हुई नज़र आ रही है। कुछ सिबलिंग्स के लिए करते हुए नज़र आ रहे हैं, सिबलिंग्स का सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है, दोस्तों के साथ एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी ज़बान थोड़ी सी तल्ख़ भी हो सकती है, लेकिन आप अपनी ज़बान से बहुत ज़्यादा पैसा भी बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर एरीज़ वाले कोई सेल्स, मार्केटिंग या बोलने से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं या जिनका मीडिया, एंटरटेनमेंट ऐसी चीज़ों से या मार्केटिंग से ताल्लुक़ है, तो उनके लिए ये एक एक्सीलेंट टाइम होगा एरीज़ वालों के लिए। और साथ में देखें, एरीज़ के 11वें घर में सैटर्न भी है, अपने घर का है एक्वेरियस में, और वीनस भी 11वें घर में 5 अप्रैल तक बैठी हुई है। तो वीनस भी है, मार्स भी अब 23-4 अप्रैल तक आपके एक्वेरियस में चला गया और साथ में सैटर्न भी अगले साल मार्च तक आपके 11th हाउस यानी कि एक्वेरियस में रहेगा। तो नो डाउट मैं मार्स के ट्रांजिट की बात कर रहा हूँ 24-5 अप्रैल तक। एरीज़, आप जिस चीज़ में हाथ डालते हैं बहुत एक्सीलेंट नज़र आ रहा है, पैसा बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। थोड़ी सी अगर मैं लोअर पार्ट का कहूँ आपको, पेट से निचला हिस्सा और थाई की तरफ आपको हल्की फुल्की तकलीफ़ हो सकती है और उसके अलावा एक भरपूर बेहतरीन टाइम होगा। बस मैंने पिछली वीडियो में भी आपको कहा था कि इस टाइम में 13-14 अप्रैल तक थोड़ा सा अपनी औलाद की तरफ से केयरफुल होकर चलिएगा। कोई ऐसी हल्का फुल्का हेल्थ का प्रॉब्लम भी नज़र आ सकता है। बाकी उसके अलावा ये जो लगन का मालिक है, लग्नेश है, एरीज़ वालों के लिए ये एक एक्सीलेंट टाइम है। फाइनेंसिस के हिसाब से कह रहा हूँ, अगर पार्टनरशिप की तरफ थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही थी तो वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। हेल्थ बहुत अच्छी नज़र आ रही है, ओवरऑल हेल्थ एक बहुत अच्छी अमाउंट आपको एक आधी बारी बहुत इस टाइम में पैसा बनाते हुए आप नज़र आ रहे हो। बिज़नेस है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। जो लोग जॉबलेस थे, अगर इस टाइम का एडवांटेज लेंगे तो बिल्कुल बहुत अच्छी कोई ना कोई रोज़ी रोटी अल्लाह ताला आपके लिए बंदोबस्त करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो एक एक्सीलेंट टाइम है। अब बात करते हैं टॉरस ज़ोडिक साइन की। देखें, हम एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं कि मार्स 10th हाउस में बहुत अच्छा माना जाता है, एक्सॉल्टेड हो जाता है। तो अब टॉरस वालों के 12वें घर का मालिक भी और 7वें घर का भी मालिक है, तो ये 10th हाउस में चला गया। तो मतलब अगर मैं सबसे पहले पर्सनल लेवल पर बात करूं तो आपको जो टॉरस मुल्क से बाहर है या जाना चाहते हैं मुल्क से बाहर, या जिन्होंने अप्लाई किया हुआ था, नहीं जा पा रहे थे, डिले हो रहा था, तो वो होता हुआ नज़र आएगा। नंबर 2, अपने पार्टनर के साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी नज़र आ रही है। अगर कोई मतलब इस टाइम में शादी नहीं हुई भी और अगर शादी को लेके बातचीत होती हुई नज़र आएगी इस टाइम में, क्योंकि एक आगे चल के अगर मैं अप्रैल के एंड के बाद की बात करूं, मई से, तो वो एक रिलेशनशिप अगर कुछ चल रहा था तो वो मैरिज में कन्वर्ट होता हुआ भी दिखेगा। और मदर की सेहत थोड़ी सी अगर प्रॉब्लम कर रही थी काफ़ी टाइम से, तो उसका एस्पेक्ट चौथे घर पे पड़ेगा, 10वें घर का मार्स है, तो मदर की सेहत बड़ी पॉजिटिव होती हुई नज़र आ रही है, अच्छी होती हुई नज़र आ रही है। बेसुकूनी, बेचैनी थी,
तो वो चीज़ अब ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। बड़ा आपके अंदर एक करेज आ जाएगा। आप मतलब आप यूँ समझ लें कि लग्ज़री चीज़ों पे आपका पैसा खर्च होता हुआ नज़र आ रहा है, और साथ में आपके 12वें घर का भी मालिक है, तो फ़ॉरेन से रिलेटेड अगर कोई बाहर से रिलेटेड कुछ काम है, अटके हुए थे, वो पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं। हेल्थ आपकी बहुत अच्छी नज़र आ रही है। जॉब की अगर बात करूँ तो कोई बहुत अरसे से अगर कोई प्रमोशन रुकी हुई थी या जॉब से रिलेटेड कोई एक स्टेप ऊपर जाना चाह रहे थे, तो ये बहुत आइडियल टाइम होगा आपके करियर, आपके वर्क प्लेस पे आपको कोई रिकग्निशन मिलता हुआ नज़र आ रहा है। बिज़नेस की बात करूँ तो बिज़नेस बहुत एक्सीलेंट नज़र आ रहा है, बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। इन शॉर्ट टॉरस के लिए ये बहुत एक्सीलेंट टाइम है। और मैंने स्टार्ट में आपको बोला था कि एरीज, टॉरस, लियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, इनके लिए एक बेहतरीन ट्रांजिट होगा, स्पेशली मार्स का। अब बात करते हैं जेमिनी ज़ोडिक साइन वालों के लिए। देखिए, इनका तो एक तो ये एनिमी प्लैनेट भी है, यानी कि लगन का एनिमी है, और ऊपर से 11th हाउस के घर का मालिक भी और छठे घर यानी कि बीमारी के घर का भी मालिक है। आप कह सकते हैं कि 6th हाउस आपकी बीमारी भी है, आपके आपके दुश्मन भी हैं, चाहे वो छुपे हुए दुश्मन हो, ज़ाहिरी हो। अब और इस लगन का एनिमी है और 9th हाउस में आया है, 9वें घर में। तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने स्टार्ट में कहा था कि फादर के साथ, या आपके टीचर्स हो गए, आपके फादर हो गए, या जो आपको लगता है कि यार ये इनको मैं अपना गार्जियन के तौर पे फादर हो गए, इनके साथ थोड़ा-सा रिलेशनशिप में बहुत एहतियात कीजिएगा, नंबर 1। नंबर 2 जो मैंने और केयरफुल रहने को कहा था, अगर इस टाइम में आपको कोई सफ़र करते हैं, कोई ट्रैवलिंग करते हैं, तो बहुत केयरफुल होकर चलें। अगर कोई आपको लगता है कि किसी जगह पे कोई सरकारी कोई लोग, यानी कि चाहे वो पुलिस हो, कोई भी जगह पे, कहीं पे भी आपको ट्रैवलिंग के टाइम प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। सफ़र बहुत एहतियात से कीजिएगा। 11वें घर का मालिक है, अब 11th और 6th हाउस के घर का मालिक है, 9th हाउस में है। पॉजिटिव चीज़ें भी आपको देखने को मिलेगी। सिबलिंग्स के साथ रिलेशनशिप जो थोड़ा-सा डिस्टर्ब चल रहा था, उसको इम्प्रूव करते हुए नज़र आ रहे हैं। हेल्थ आपकी अच्छी नज़र आ रही है, हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो पास्ट में मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि यूरिन इन्फेक्शन, यूरिन ब्लैडर या स्टमक से निचले हिस्से में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी, किडनी में स्टोन या कोई ऐसी चीज़ें, तो वो चीज़ें अब ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। हेल्थ आपकी माशाल्लाह बहुत पॉजिटिव नज़र आ रही है। आगे चल के मैं इसको मतलब यूँ समझ लें कि जैसे-जैसे अप्रैल 2nd गुज़र जाएगा, 2nd वीक गुज़र जाएगा, तो उसके बाद जेमिनी वालों को भी रिज़ल्ट्स बड़े पॉजिटिव मिलते हुए नज़र आएँगे। आपके 12th हाउस को भी देखिएगा, 9th हाउस से बैठ के आपके एक्सपेंसेस थोड़े से बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। मेडिकल एक्सपेंसेस हो सकते हैं, या वैसे ही खर्चे होते हुए नज़र आ रहे हैं। ख़ानदान के बड़े बूढ़ों के साथ बातचीत करने में एहतियात करें, उनकी सेहत का ख़्याल रखें, और अपने पेट का, स्टमक का थोड़ा-सा इस टाइम में वो थोड़ा-सा एहतियात करके चलें। वैसे तो ओवरऑल हेल्थ आपकी माशाल्लाह अच्छी नज़र आ रही है, मगर आपके छठे घर का भी मालिक है। कहीं से कोई अगर कोई लोन लेना चाह रहे थे, बहुत आइडियल टाइम है, बिल्कुल आप ले सकते हैं। किसी अपने मैटरनल अंकल, आंटी से कोई एडवांटेज लेना चाह रहे हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। आपके जो दुश्मन होंगे, वो छुपे हुए, वो अब आपके सामने आते हुए नज़र आएँगे। जो पिछले 2 ढाई महीने से 8वें घर में था, छठे घर का मालिक, तो अब आपको ये फ़ील कराएगा कि आपके दुश्मन आपके सामने आते हुए नज़र आएँगे। पास्ट में कुछ चीज़ें गुम हो रही थी या चोरी हो सकती थी, अब वो टाइम बिल्कुल ओवर हो चुका है। अगर आप थोड़े से 9th हाउस में हैं, फादर के साथ रिलेशनशिप को बेहतरीन कर पाएँ। देखें, इसका सबसे बेहतरीन सदका ये है कि मंगल वाले दिन अगर आप ट्यूसडे को 1 आधा किलो अगर आप लाल मसूर की दाल का सदका करें। वैसे मैं आपको ये कहूँगा कि इस टाइम में थोड़ा-सा रेड कलर से अवॉइड करें, बल्कि रेड कलर की चैरिटी कर लें। आधा किलो, 1 किलो लाल मसूर की दाल दे सकते हैं आप, और साथ में अगर आप चाहें तो कोई यानी कि रेड मीट हो सकता है, 1 आधा किलो। रमज़ानुल मुबारक का महीना है, अपने ऊपर से उतार के सदका या आप किसी भी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं। मैं बहरहाल ज़्यादा केयरफुल रहने को नहीं कहूँगा, मगर ये जो 9th हाउस में है, ट्रैवलिंग से थोड़ा-सा अवॉइड कीजिएगा, अपने फादर के साथ रिलेशनशिप पे अवॉइड करें। कोई अगर आर्गुमेंट नज़र आ रहा है, तो इस टाइम को गुज़ार दें। 23rd 4th अप्रैल के बाद माशाल्लाह फिर आपकी जो जो चार्ट है, वो जेमिनी वालों के लिए वो
प्लैनेट्स बड़े सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब बात करते हैं कैंसर साइन वालों के लिए, कैंसर ज़ोडिक साइन वालों के लिए। देखें, मैंने स्टार्ट में बोला था कि ये थोड़ा सा जेमिनी है और कैंसर वालों को थोड़ा सा केयरफुल रहकर चलना पड़ेगा। सबसे पहले ये कि आपके बर्थ चार्ट में ये आपके 5वें और 10वें घर का मालिक है, यानी कि आपका योग कारक है। केंद्र त्रिकोण का मालिक है और 8वें घर में आ चुका है। साथ में 8वें घर में सैटर्न भी है, यानी कि लॉर्ड ऑफ द एट्थ भी 8th हाउस में, वीनस भी 8th हाउस में, अब मार्स भी 8th हाउस में आ चुका है। ड्राइव बड़े एहतियात से करें। अगर आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, तो बहुत एहतियात से ड्राइव करें। अचानक से कोई बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, चोट लग सकती है, फाइनेंशियल लॉसेस का सामना करना पड़ सकता है। नौकरी में रहकर बहुत एहतियात से चलें। माइंड में ऐसी चीज़ें आएंगी, कुछ झगड़े होते हुए नज़र आ रहे हैं जिसकी वजह से आपको लगेगा कि मैं जॉब छोड़ दूँ। अगर बिज़नेस कर रहे हैं तो वहाँ पे कोई थोड़ी सी चीट फ्रॉड वाली सिचुएशन भी आपके सामने से नज़र आएगी। छुप छुपा के कोई चीज़, हेरा फेरी आप कह सकते हैं, गड़बड़ हो सकती है कुछ छोटी मोटी चीज़ों के हवाले से। तो अपने बिज़नेस में रहकर थोड़ा केयरफुल होकर चलें 24 अप्रैल तक। 5वें घर का मालिक भी है मार्स। थोड़ी सी डेली इनकम में रुकावट आती हुई नज़र आ रही है, चीज़ों में रुकावट आती हुई नज़र आ रही है। आपके बच्चे क्या कर रहे हैं आपको समझ में नहीं आएगा। बच्चों के साथ छोटा मोटा बच्चों को लेके, उनकी हेल्थ को लेके केयरफुल होकर चलें। चोट लग सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है, कंप्लेन आ सकती है, और थोड़ा सा बच्चों की सेहत का ख्याल भी करके चलें क्योंकि पैसा बच्चों पे लगता हुआ नज़र आ रहा है। बाकी देखें, वही वाली बात है कि जब योग कारक प्लैनेट आपके 8वें घर से निकल के जब 9th हाउस में जाएगा आफ्टर 24 अप्रैल, तो उसके बाद से चीज़ें आपकी बहुत बेहतर होती हुई नज़र आएंगी, बल्कि एक्सेलेंट हो जाएंगी। लेकिन इस अप्रैल की 23rd 4th अप्रैल तक थोड़ा सा केयरफुल होकर चलें। स्पेशली जो ड्राइव की मैंने बात की कि गाड़ी हो गई, बाइक हो गई, तो इसमें आपको मैं ये कहूँगा कि एटलीस्ट 5th अप्रैल तक तो आप अपनी गाड़ी हो गई, बाइक हो गई, इसको बहुत एहतियात से चलें। कोई नुकसान हो सकता है, चोट लग सकती है, कोई प्रीशियस डॉक्यूमेंट्स हो गए उस पर साइन बगैर दे के सोचे समझे नहीं करें, और बिला वजह आपको फिर एक अजीब सी सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है। अपनी चीज़ों का ख्याल रखें चलें। कोई चीज़ आपकी गुम हो सकती है, चोरी हो सकती है, गाड़ी पे कोई नुकसान होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर बाइक है तो गुम चोरी हो सकती है, मोबाइल हो गए, लैपटॉप हो गए, ऐसी चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रख के चलें। तो बाकी हेल्थ वाइज मैं ये कहूँगा कि जो पेट से बिल्कुल निचला हिस्सा है, आपके हिप्स हो गए, थाई हो गई, यानी कि आपके नी तक, ये प्रॉब्लम कर सकता है। जिन लोगों को पाइल्स जैसी बीमारी है वो बहुत केयरफुल होकर चलें, और आगे चल के फिर चीज़ें बेहतर होती हुई नज़र आएंगी। अब बात करते हैं लियो ज़ोडिक साइन वालों के लिए। और मैंने स्टार्ट में ये बात कही थी कि लियो के लिए एक अच्छा ट्रांजिट है, और लियो के ये 4th और 9th हाउस के घर का मालिक है और 7th हाउस में आ चुका है। सबसे पहले थोड़ा सा केयरफुल रहने को अगर मैं कहूँ तो मैं ये चीज़ ज़रूर कहूँगा कि अपने जो पार्टनर के साथ बहुत एहतियात से चलें, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो गए या बिजनेस पार्टनर हो गए, उनके साथ रिलेशनशिप थोड़ा सा बड़ा तवाज़ुन के साथ बैलेंस करके चलें। बाकी अगर मैं इसकी पॉजिटिव चीज़ें बताऊँ तो लियो वालों के लिए मार्स प्लैनेट उनका योग कारक है, यानी कि केंद्र त्रिकोण का मालिक है, और लगन पर देखेगा, बहुत बहुत ही एनर्जी से भर देगा। आप कल का काम है, आप बोलेंगे नहीं इसको आज करते हैं, जो चीज़ें हैं फ़ौरन कराएगा, क्योंकि योग कारक का लगन पर उसकी एस्पेक्ट पड़ना चीज़ों को कि लाइफ में सुधार लेकर आता है। पर्सनल लेवल पे भी, प्रोफेशनल लेवल पे भी फाइनेंसेस आपके बहुत एक्सेलेंट नज़र आ रहे हैं। जॉब की तरफ से मामलात आपके बहुत एक्सेलेंट नज़र आ रहे हैं, क्योंकि वीनस भी 10वें घर का मालिक भी 7th हाउस में है, और 7th हाउस में वीनस बहुत अच्छा होता है। लेकिन बहरहाल मैं मार्स प्लैनेट की बात कर रहा हूँ, इसकी एस्पेक्ट भी चौथे घर पे पड़ रही है, लगन पे भी पड़ रही है, और 2nd हाउस पे सेविंग्स बढ़ती हुई नज़र आ रही है। प्रॉब्लम्स चल रही थी, थोड़ा सा मतलब आपको कंफर्ट जोन में नहीं थे, आपको लगेगा अब चीज़ें मैं एक कंफर्ट जोन से बाहर था, अब उसमें अंदर आता हुआ नज़र आएंगे आप। आपकी मदर की हेल्थ इस टाइम से पहले अगर प्रॉब्लम कर रही थी, मदर की सेहत में इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है। एक्सपेंसेस बढ़े हुए थे, उसमें अब थोड़ी सी ठहराव आता हुआ दिखेगा। प्लस साथ में देखें, सैटर्न भी उस 7th हाउस में बैठा हुआ है, जो 7th हाउस के घर का मालिक भी है, तो उनके लिए एक एक्सीलेंट टाइम है। सेविंग्स का सबसे बड़ी बात ये कि सेविंग्स बढ़ती हुई नज़र आ रही है। ज़बान थोड़ी सी तल्ख हुई हुई थी, अब ज़बान भी थोड़ी सी बेहतर होती हुई दिखेगी, आपको लगेगा।
लेकिन मैं अगर इस टाइम में थोड़ा सा केयरफुल रहने को कहूँगा तो मैं ये कहूँगा कि किसी से कोई कमिटमेंट ना करें, कम से कम 27-28 मार्च तक। कोई फ़ॉल्स प्रॉमिस, कोई कमिटमेंट, बल्कि कमिटमेंट ही ना करें किसी के साथ, तो वो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि अब बाज़ टाइम होता ये है कि इंसान बोल के फँस जाता है, बोल देता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं ये कर लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आगे चल के फिर आपसे वो काम होगा नहीं 26-27 मार्च तक। तो ये बोलने वाली जो मैंने बात की है, कमिटमेंट वाली या प्रॉमिस वाली, वो किसी के साथ ना करें। ओवरऑल ये हेल्थ वाइज़, फाइनेंसेस, आपके चाहे वो वर्क प्लेस पे बिज़नेस करते हैं, हर जगह पे एक ज़बरदस्त टाइम नज़र आ रहा है। योग कारक का केंद्र में आना बहुत अच्छा माना जाता है। बस रिलेशनशिप में थोड़ी-सी तल्ख़ियाँ आ सकती हैं। अगर आप फ़ीमेल हैं तो अपने पार्टनर के साथ एहतियात करें, अगर आप मेल हैं तो अपनी पार्टनर के साथ बातचीत करने में एहतियात करें। अब बात करते हैं वर्गो ज़ोडिएक साइन वालों के लिए। देखें, मैंने ये कहा था कि इनके लिए ये ट्रांज़िट जो है वो न्यूट्रल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? और आपके आपके 3rd और 8वें घर का, तीसरे और 8वें घर का मालिक है, छठे घर में आया है। यानी कि छठे घर का मालिक है, 8वें घर में आया है। और साथ में छठे घर में सैटर्न भी है, वीनस भी है, अब मार्स भी आपके 6th हाउस में आ गया है। देखें, मैलेफिक प्लैनेट का 6, 8, 12 में होना कोई बुरा नहीं समझा जाता, बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। बल्कि कभी-कभी ऐसा होता है कि 6, 8, 12 में कोई ऐसे मैलेफिक प्लैनेट ऐसे आ जाते हैं, मैलेफिक प्लैनेट 6, 8, 12 में, तो आपके पास्ट में कुछ काम रुके हुए होते हैं, तो वो पूरा इस टाइम में हो जाता है। बाज़ टाइम विपरीत राजयोग बन जाता है 6, 8, 12 में। तो आपके तीसरे घर का मालिक है, आपके 8वें घर का मालिक है। अगर आप ख़वातीन की मैं बात करूँ, वर्गो वालों की, तो उनको अपने ससुराल के साथ बहुत देख के चलना है। और सिबलिंग्स कहीं न कहीं छोटे वाले बहन-भाई थोड़े-से हेल्थ वाइज़ थोड़ी-सी उनको शिकायत का सामना करना पड़ सकता है। ये थोड़ा-सा मैं नेगेटिव पॉइंट बता रहा हूँ कि सिबलिंग्स के साथ थोड़ा-सा बातचीत में एहतियात करनी है। सिबलिंग्स के पर्सनल, प्रोफ़ेशनल मामला थोड़े-से नीचे की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। और 8वें घर का मालिक भी है, छठे घर में है, विपरीत राजयोग है, लेकिन ससुराल के साथ बोलने में एहतियात करें। सफ़र दिखा रहा है, ट्रैवलिंग दिखा रहा है। और कोई बीमारियाँ जो चल रही थी आपके साथ, अगर आप बीमार चल रहे थे पिछले हफ़्ते 10 दिन से, जो कि नज़र आ रहा है, अब इस ट्रांज़िट के बाद आप हेल्थ आपकी बहुत अच्छी नज़र आ रही है, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी नज़र आ रही है। लेकिन थोड़ा-सा फीमेल्स के साथ, मैं मेल की बात करूँ कि जो मेल पर्सन है वो औरतों के साथ बात करने में एहतियात करें। बिला वजह औरतों से झगड़े नज़र आ रहे हैं, कोई औरत दुश्मन का रूप इख्तियार कर सकती है। आपके जो पैसा है, कोई एकदम से कोई ऐसी जगह लग्ज़री आइटम पे पैसा खर्च हो जाएगा जिसके बाद आप ज़ीरो पे भी आ सकते हैं। तो अपने फाइनेंसेस को लेके देख के चलना है। देखिए, है तो आपके लगन का एनिमी प्लैनेट, छठे घर में बैठा हुआ है, और ये आपके 12वें घर को भी देखेगा और आपके लगन को भी देखेगा। थोड़े से खर्चे बढ़े हुए नज़र आ रहे हैं, मगर मैंने आपको ये स्टार्ट में बोला है कि छठे घर में मैलेफिक प्लैनेट का होना, या मार्स हो गया, सैटर्न हो गया, मैलेफिक प्लैनेट तो नहीं है मार्स, लेकिन फिर भी मार्स 6th हाउस में बड़े पॉजिटिव रिजल्ट देता है। तो खर्चे बढ़े हुए नज़र आ रहे हैं, जो आप थोड़े से डल हुए हुए थे, अब एनर्जी से भरे हुए नज़र आ रहे हैं इस ट्रांज़िट में 23-24 अप्रैल तक। बस जो मैंने कहा है कि बोलने में एहतियात करें, और ये जो बोलने में एहतियात करना है और जो फीमेल के साथ कोई प्रॉब्लम नज़र आ रही है, वो कम से कम 5 अप्रैल तक है। अब बात करते हैं लिब्रा ज़ोडिएक साइन वालों की। देखें, आपके लिए मैंने कहा है कि ये प्लैनेट आपका किसी हद तक आपको मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब रिज़ल्ट नहीं देगा। तो आपके दूसरे और 7वें घर का मालिक प्लैनेट 5वें घर में आया है, और 5वें घर का मालिक भी है, वीनस भी है, और अब मार्स भी आपके 5th हाउस में आया है। अब देखें, सबसे पहली चीज़ ये है कि उसकी एस्पेक्ट कहाँ पड़ेगी, 11th हाउस पे पड़ेगी, 9th हाउस पे भी पड़ेगी, 11वें घर पे भी पड़ेगी। मैं इस टाइम में आपके फाइनेंसेस बहुत एक्सीलेंट देख रहा हूँ। दोस्तों के साथ रिलेशन बहुत अच्छे देख रहा हूँ, सिबलिंग्स के साथ रिलेशन बहुत अच्छे देख रहा हूँ। फादर के साथ थोड़ी-सी एक आधी बारी तल्खियाँ ज़रूर होती हुई नज़र आ रही है, मगर ये भी कोई इतना ऐसा नहीं है
ये जो मैं फादर के साथ कह रहा हूँ तलखियाँ नज़र आ रही हैं, ये भी मार्च की 27-28 के बाद भी वो बेटर होती हुई दिख जाएगी। लेकिन इस टाइम में 17 से 27 मार्च तक थोड़ा सा केयरफुल होकर चलें फादर के साथ। और उसके अलावा देखें, आपके दूसरे घर का भी मालिक है, यानी कि आपके फाइनेंसेस पैसे के घर का मालिक भी 11वें घर को भी देख रहा है और दूसरे घर का मालिक भी 5वें घर में आया हुआ है। लक का कहीं ना कहीं आपको बड़ा अमल दखल दिखने को मिलेगा। लक बड़ा फेवर करता हुआ नज़र आएगा। फ़ॉरेन से कोई फ़ायदा लेना चाह रहे हैं, बिल्कुल लेते हुए नज़र आएंगे। दोस्तों से कोई फ़ायदा लेना चाह रहे हैं, बिल्कुल लेते हुए नज़र आ रहे हैं। सिबलिंग्स के साथ कोई फ़ायदा लेना चाह रहे हैं, बिल्कुल लेते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये आपके प्रोफेशनल मामलात भी हो गई, कोई ट्रैवलिंग भी आपको देखने को मिल सकती है। और बस एहतियात किस हवाले से करनी है कि आपके अगर कोई चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं, तो उनके साथ थोड़ी-सी आपको लगेगा कि बच्चे क्या कर रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा। हो सकता है एक आधी बारी बच्चों के साथ थोड़ा आर्गुमेंट हो सकता है, बच्चों पे गुस्सा उतर सकता है या बच्चों की कोई कंप्लेन आ सकती है। और अगर कोई ऐसी ख़वातीन हैं जिन जो कंसीव किया हुआ है, या उनको थोड़ा-सा एहतियात के साथ इस टाइम में ख़्याल रखना है एहतियात के साथ, क्योंकि उनके छठे घर में सन और नीच का मरकरी भी है। तो इस टाइम में थोड़ा-सा एहतियात करनी है उन ख़वातीन को जो हमला है। बाकी मैं अब बात करता हूँ स्कॉर्पियो ज़ोडिक साइन की। देखिए, लगन का मालिक है, लग्नेश है और चौथे घर में आया है। छठे घर का भी मालिक है, लगन का भी मालिक है और चौथे घर में आया है। सबसे पहली चीज़ ये है कि लग्नेश का केंद्र में आना, जैसे मैंने एरीज़ वालों के लिए कहा है ना कि एरीज़ का लग्नेश है 11वें घर में आया है। एरीज़ और स्कॉर्पियो का लगन का मालिक है जिसे हम लग्नेश कहते हैं और चौथे घर में आया है। चौथे घर से बैठ के 10th हाउस को भी देखेगा, चौथे घर से बैठ के 7th हाउस को भी देखेगा और चौथे घर से बैठ के 11वें घर को भी देखेगा। मतलब इस टाइम से पहले अगर मैं 15-16 मार्च से पहले की बात करूं, तो इस टाइम के बाद 15-16 मार्च से लेके 23-24 अप्रैल तक एक्सीलेंट टाइम स्कॉर्पियो वालों के लिए, एक्सीलेंट टाइम, ज़बरदस्त टाइम। मदर के साथ टाई अप्स बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं, मदर के साथ रिलेशन बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं। थोड़े से दुखी चल रहे थे, बहुत पॉजिटिव होते हुए नज़र आ रहे हैं। हेल्थ बहुत एक्सीलेंट नज़र आ रही है, करियर बहुत एक्सीलेंट नज़र आ रहा है। जॉब कर रहे थे, बहुत कोई अच्छी रिकग्निशन, कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है 24-25 अप्रैल तक जॉब में रह के। कोई बिज़नेस कर रहे थे, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हुए नज़र आ रहे हैं। आप दोस्तों से कोई फेवर लेना चाह रहे थे, गेन्स होते हुए नज़र आ रहे हैं, फाइनेंशियल गेन्स होते हुए नज़र आ रहे हैं। और साथ में आपके पार्टनर के साथ भी जो चीज़ें थोड़ी-सी आउट हुई थी, अब वो अपने लाइफ पार्टनर के साथ भी रिलेशन, एक बॉन्डिंग बहुत मजबूत नज़र आ रही है। साथ में हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि एहतियात किस सेंस में करनी है, दोस्तों के गलत मशवरे पे कभी मत आएँ इस टाइम में, 23-24 अप्रैल तक। कुछ हो सकता है क्योंकि 8वीं नज़र पड़ रही है, लग्नेश है, ठीक है, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं करेगा, मगर फिर भी एहतियात के साथ इस टाइम में दोस्तों के साथ एक आधी बारी किसी 23-24-25 अप्रैल तक एक आधी बारी थोड़ी आर्ग्यूमेंट दिखने को नज़र आ सकती है इस टाइम में। अच्छी बात यह है कि पॉजिटिव वे में कोई लग्जरी आइटम पे पैसा खर्च होता हुआ नज़र आ रहा है, कोई व्हीकल लेते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग कोई मोटर बाइक लेना चाह रहे थे, कोई गाड़ी लेना चाह रहे थे, वो लेते हुए नज़र आ रहे हैं। घर में रेनोवेशन, घर में खुशियाँ, एक गेट टुगेदर 23-24 अप्रैल तक वो नज़र आ रही है। तो ये सारे पॉजिटिव साइन एरीज़ और स्कॉर्पियो, स्पेशली मैं ये स्कॉर्पियो की बात कर रहा हूँ, तो बड़ा एक एक्सेलेंट टाइम है। सेहत आपकी बहुत अच्छी नज़र आ रही है। अब आगे चल के मैं जुपिटर के ट्रांजिट के बाद की बात करूँ कि आपके छठे घर से निकल के 7वें घर में जाएगा, लेकिन ये एक बड़ा एक्सेलेंट टाइम है। तो अब बात करते हैं सेजिटेरियस ज़ोडिक साइन वालों के लिए। देखें, ये मैंने स्टार्ट में बोला था, एरीज, टॉरस, लियो, सेजिटेरियस और एक्वेरियस, ये वो ज़ोडिक साइन है जिसका भरपूर फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो सेजिटेरियस आपके 5वें और 12वें घर का मालिक है, अब 3rd हाउस में आया है। सबसे पहली चीज़ ये है कि बड़ा लकी टाइम, लक का बड़ा सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। नंबर 1, हेल्थ थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रही थी, बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। सिबलिंग्स के साथ रिलेशन बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं। काम में आपके वर्क प्लेस पे, आपके करियर में, स्पेशली जो मैं जिन लोगों का ताल्लुक देखें कम्युनिकेशन से है, चाहे वो मार्केटिंग हो, सेल्स हो, किसी भी हवाले से, बोल के जो लोग बहुत ज़्यादा एफर्ट करते हैं बोल के कमाने में, उनके लिए टाइम बहुत एक्सेलेंट नज़र आ रहा है। रियल इस्टेट, लैंड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जिन लोगों का ताल्लुक है, बहुत एक्सेलेंट नज़र आ रहा है। तो मार्स का 3rd हाउस में एक अच्छा माना जाता है, तीसरे घर का मंगल या मार्स प्लैनेट आपके
9th हाउस को भी देखेगा, आपके छठे घर को भी देखेगा। दुश्मनों को थोड़ा सा, एनिमीज़ को, बीमारियों को थोड़ा पीछे करता हुआ नज़र आएगा। कुछ कर्जे चढ़े हुए थे वो उतारते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये टाइम आपके लिए बहुत एक्सीलेंट है। और बाहर से फॉरेन गेन्स होते हुए नज़र आ रहे हैं। बाहर से कोई, बेशक कोई दोस्त आपको अच्छी न्यूज़ सुना सकता है। जो लोग बाहर बैठे हुए हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, अब ये टाइम ऐसा होगा उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिल सकते हैं। सेहत आपकी अच्छी नज़र आ रही है, काम आपका अच्छा नज़र आ रहा है। जो लोग नौकरी करते हैं, मान के चलें 24-25 अप्रैल तक कोई गुड न्यूज़ मिलती हुई नज़र आएगी। तो ये सजिटेरियस आपके लिए एक्सेलेंट टाइम है, इसको एंजॉय करें। अब बात करते हैं कैप्रिकॉर्न ज़ोडिक साइन की। देखें, आपके चौथे घर और 11वें घर का मालिक है। मतलब कैप्रिकॉर्न ये वो बुर्ज है या वो ज़ोडिक साइन है जिधर मार्स बड़ा कंफर्टेबल होता है, एक्सॉल्टेड होता है। आपके सेकंड हाउस में आया है। सबसे पहली चीज़ ये दिखा रहा है कि आपकी सेविंग्स बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है। सेविंग्स कहीं से कोई अच्छी अमाउंट आपके हाथ में आ जाएगी। लेकिन आपके दूसरे घर में मार्स प्लैनेट का होना, ये आपकी ज़बान से कुछ झगड़े भी, यानी कि कोई प्रॉब्लम भी दिखाएगा। मैं हेल्थ वाइज नहीं कह रहा, मैं बोलने को लेकर कह रहा हूँ कि बोल के फैमिली वालों के साथ कुछ डिस्प्यूट्स नज़र आ रहे हैं। तो दूसरे घर में मार्स का होना, लेकिन अच्छी बात यह है कि सेकंड हाउस में वीनस भी है। लेकिन फिर भी मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि एक आधी बारी आपको आपके बच्चों के साथ भी, आपके बेशक ससुराल हो गए, इन लॉज हो गए, आपके वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स दिखा रहा है। तो ये वो टाइम होगा कि जिधर पैसा तो नो डाउट बहुत एक्सीलेंट, बहुत ज़बरदस्त दिखा रहा है, लेकिन आपकी ज़बान थोड़ी सी कंट्रोल से बाहर होती हुई नज़र आ रही है। और दूसरी चीज़ कि चौथे से 11वां होकर बैठा हुआ है। मदर की सेहत बहुत एक्सीलेंट अब होती हुई नज़र आ रही है। मदर की सेहत, क्योंकि आपके चौथे घर का भी मालिक है, तो आपकी जो बेचैनी, बेसुकूनी बढ़ी हुई थी है, क्योंकि आपका लग्नेश सैटर्न भी कम्बस्ट था, उसकी कम्बस्टन भी ख़त्म हो जाएगी 18 से, कल से। तो एक ये अच्छा फेज़ होगा। आपके बड़े बहन भाइयों का सपोर्ट आप लेना चाह रहे थे, दोस्तों का सपोर्ट लेना चाह रहे थे, वो आपको मिलता हुआ नज़र आएगा। बहुत अच्छे गेन्स उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग बिज़नेस कर रहे थे, उनके लिए एक्सीलेंट टाइम है। नौकरी करने वालों के लिए तो कम क्या ही कहना है। और जो लोग बिज़नेस कर रहे थे, उनको गेन्स होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि 11वें से भी चौथा होकर बैठेगा। तो ओवरऑल बहुत ज़बरदस्त टाइम है कैप्रिकॉर्न वालों के लिए। सेहत कोई प्रॉब्लम नहीं दिखा रही। हाँ ठीक है, थोड़ा सा एक प्रॉब्लम ज़रूर है कि आपके छठे घर का मालिक मरकरी इस वक्त थर्ड हाउस में थोड़ा सा नीच का चल रहा है। तो 4-5 दिन के बाद जो सेहत से रिलेटेड भी आपको प्रॉब्लम दिख रही थी, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो सकती है, स्टमक थोड़ा सा प्रॉब्लम अगर कर रहा था, तो वो भी इंशाल्लाह सेट होता हुआ आपको दिखेगा। अब बात करते हैं एक्वेरियस ज़ोडिक साइन की। देखें, ये एक्वेरियस वालों के लिए तो नो डाउट मार्स का लगन पर आना, लगन पर फर्स्ट हाउस में मार्स भी है, वीनस भी है, सैटर्न भी है। तो ये आपको भरपूर एनर्जी से भर देगा, क्योंकि आपके तीसरे और 10वें घर का मालिक है। मतलब आपको ये बहुत एनर्जेटिक बना देगा। मतलब आप ये समझ रहे थे कि कुछ माइंड में आएगा कि यार चलो जी, कोई हेल्थ को लेके बड़ा हेल्थ कॉन्शियस हो जाएंगे, जिम शिम करना शुरू कर देंगे। कुछ लोग स्विमिंग कर सकते हैं, जिम करते हुए नज़र आ रहे हैं, भरपूर एनर्जेटिक नज़र आ रहे हैं। और साथ में थर्ड हाउस के घर का मालिक भी है मार्स। तो बड़ी अंदर एक हिम्मत, करेज सी आ जाएगी। आपको लगेगा कि यार बस मैं ही हूँ और आई एम समथिंग। तो आपके 10वें घर का भी मालिक है। आपकी अगर मैं काम धंधे को लेकर बात करूँ, सबसे पहले तो आपका वर्क प्लेस, आपका करियर का ग्राफ बड़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। बिज़नेस कर रहे थे, बहुत एक्सीलेंट आप प्रॉफिट गेन्स कमाते हुए नज़र आ रहे हैं। जॉब के हवाले से बहुत एक्सीलेंट टाइम है। और सिबलिंग्स का सपोर्ट लेना चाह रहे थे, बहुत एक्सीलेंट टाइम है। क्योंकि एक्वेरियस के लगन पर मार्स का आना, क्योंकि काल पुरुष के हिसाब से फर्स्ट हाउस में मार्स का ही घर है, फर्स्ट हाउस, और मार्स फर्स्ट हाउस में बड़े पॉजिटिव रिजल्ट देता है। हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि अपने पार्टनर के साथ बातचीत में एहतियात कीजिएगा। उसके अलावा यकीन करें, ये ट्रांजिट आपको आपके करियर का ग्राफ खुद आपको बड़ी तेज़ी से आगे की तरफ, आपके पेंडिंग काम थे वो ख़त्म होते हुए नज़र आएंगे। काम बड़ी तेज़ी से जल्दी होते हुए नज़र आएंगे। आपको अगर कोई चीज़
काफ़ी अरसे से प्रॉब्लम कर रही थी, चाहे वो हेल्थ को लेकर हो, दिमाग में कोई चीज़ फंस गई थी, अटक गई थी, वो चीज़ ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है, सेहत आपकी अच्छी नज़र आ रही है, तो बिल्कुल इसको एंजॉय करके चलें। अब बात करते हैं पाइसेस ज़ोडिएक साइन वालों के लिए। देखें, आपके मार्स 12वें घर में आ गया, आपके दूसरे घर का मालिक भी आपके 9th हाउस के घर का मालिक भी है। ख़ानदान में कोई बड़े बूढ़े हों, एहतियात करें और उनकी सेहत का भी ख्याल रखें, ये प्रॉब्लम कर सकता है। जैसे फैमिली के कोई बुज़ुर्ग हो गए। आपके 9th हाउस के घर का ताल्लुक भी है, फ़ादर के ऊपर ख़र्चा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। फ़ादर की सेहत को लेके बहुत एहतियात के साथ चलें। आपकी सेविंग्स बड़ी तेज़ी से जाती हुई नज़र आ रही है। आपका जो बोला हुआ है उससे नुकसान हो सकता है, क्योंकि मरकरी भी लगन पर बैठा हुआ है और यहाँ पे मरकरी नीच का माना जाता है, आपके फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है। और मरकरी का मतलब क्या है? बोलना। और ऊपर से मार्स भी 12वें घर में बैठा हुआ है, तो बोल के फंसते हुए नज़र आ रहे हैं। एहतियात करें। फादर की सेहत को लेकर एहतियात करें। इस टाइम में कोशिश करें कि 24-25 अप्रैल तक अगर कोई ट्रैवलिंग आती है तो थोड़ा सा, अगर आपके हाथ में है तो अवॉइड करें, नहीं है तो केयरफुल होकर चलें। और 12वें घर का मार्स है, आपके छठे घर को भी देखेगा, 7वें घर को भी देखेगा। थोड़ा सा मांगलिक वाली सिचुएशन भी बनेगी। आपको पार्टनर के साथ बड़ी सख्त किस्म की एक आधी बारी कोई झगड़ा भी देखने को मिल सकता है। स्टमक का ख्याल करें। लेफ़्ट बॉडी पार्ट में कोई चोट लग सकती है, एहतियात करें। कहीं कोई बिला वजह का मेडिकल एक्सपेंसेस नज़र आ रहे हैं, एहतियात करें। मैंने ये चीज़ बोली है कि अगर इस टाइम कोई ट्रैवलिंग आती है, अगर आपके हाथ में हो तो उस टाइम को गुजार दें। वैसे ये वो चीज़ हैं जिसको मैं थोड़ा सा केयरफुल रहकर होने को कहूँगा। मगर जैसे जैसे मंथ एंड पे, यानी कि मार्च के महीने में मैं 26, 27, 28 मार्च के बाद की बात करूं, तो यहाँ से सिचुएशन थोड़ी सी आपकी फेवर में जाती हुई नज़र आएगी। तो आगे 24-25 अप्रैल तक नो डाउट ये फिर एक बेहतरीन फेज़ में आपको ले जाएगा। जो मैंने बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने को कहा, ये थोड़ा सा 1-1.5 हफ्ते के लिए कहा है। देखें, आगे चल के फिर यानी कि 4-5 अप्रैल के बाद चीज़ें और मज़ीद बेहतर हो जाएंगी पाइसेस वालों के लिए, क्योंकि आपके लगन पर वीनस एक्सॉल्टेड होकर आ जाएगा और आपके तीसरे और 8वें घर का मालिक भी है। तो ये टाइम फिर आपको इस मार्स के 12वें घर में होने का कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट नहीं देगा। 5 अप्रैल के बाद से 27-28 मार्च के बाद से थोड़ा और ज़ोर कम हो जाएगा। 5 अप्रैल के बाद से इसका मज़ीद और ज़ोर कम हो जाएगा। फिर आप बड़ा खुला डुल्ला होकर हर चीज़ एहतियात के साथ चल सकते हैं। मैंने थोड़ा सा फैमिली में सेहत को लेके जो बड़े बूढ़े हो गए आपके, उनकी सेहत को लेके केयरफुल रहने को कहा है। फादर के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहने को कहा है। उनके पर्सनल मामला थोड़े से डिस्टर्ब होते हुए नज़र आ रहे हैं आपके फादर के। और ट्रैवलिंग को लेकर भी मैंने केयरफुल रहने को कहा है। हो सकता है कि एक आधी बारी फादर की हेल्थ भी आपको प्रॉब्लम करवा सकती है। तो बाकी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ये वो ट्रांज़िट था जो बड़ी तेज़ी से इसके रिज़ल्ट देखने को मिलते हैं। तो ये मार्स के ट्रांज़िट के बेसिस पे मैंने ये आपसे जो भी वीडियो में कहा है वो चीज़ शेयर की है। बाकी अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दोस्तों में, फैमिली में अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।